रेखा में है 4, इसमें कॉलम हो गया यहाँ 3/4। ऑर्डर हो गया इसका कितना 3/4। पूछेगा इसमें कितने अवयव हैं, तो कितने अवयव होंगे, तो 3/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 4 कितना होता है 12। इसमें कितना होगा 12 होगा। इसकी प्रविष्टियाँ या अवयव की संख्या पूछेगा तो वही 12 हो जाएगा। आप कैसे काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिला। तो ये जो हम लोग काउंट करेंगे उससे आसान होगा, उसका ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर में जो आएगा तो ये मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वही उसका क्या होगा, प्रविष्टियाँ की संख्या या अवयव की संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं पहले क्षैतिज रेखा में, दूसरे क्षैतिज रेखा में जो हॉरिजॉन्टल लाइन में श्रावक है, इसके अनुसार हम लोग को कभी कभी ये पूछता है कि जैसे ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पूछेगा 1 2 3 पे कौन सा डिजिट। ये 2 3 का क्या अर्थ है, तो 2 मतलब पहला बताया कि पहला डिजिट उसके रो की संख्या को डिनोट करता है और दूसरा डिजिट उसके कॉलम की संख्या को डिनोट करता है। तो पहला में जो है आपको क्या है, सेकेंड इसमें देखना है रो की संख्या क्या है 2, तो दूसरे रो में जाना है। यानी ये पहला क्षैतिज रेखा वो पहला रो हो गया, दूसरा क्षैतिज रेखा दूसरा रो हो गया, तीसरा क्षैतिज रेखा तीसरा रो हो गया। उसी टाइप से पहले जो उदग रेखा है उसको फर्स्ट कॉलम प्रथम स्तंभ कहते हैं, दूसरे उदग रेखा को सेकेंड कॉलम कहते हैं, तीसरे उदग रेखा को थर्ड कॉलम तीसरा स्तंभ कहते हैं, चौथे उदग रेखा को फोर्थ कॉलम चौथा स्तंभ कहते हैं। इसमें जैसे 2 3 तो 2 3 मतलब सेकेंड रो है, दूसरी पंक्ति में जाना है तो दूसरी पंक्ति का तो ये सब अवयव है। लेकिन उसमें ये 3 जो है सेकेंड डिजिट वो क्या बताता है, उसका तीसरे स्तंभ का दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति में बढ़ते जाएंगे, दूसरी पंक्ति का ये पहला स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। तो ये जो 3 आ गया, ये 3 ही हमको ये 2 3 का मान हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 3 की जगह पे क्या है प्लेस पे -3। जैसे आपको यहाँ पे 42 है, 42 तो इसमें चौथा तो है ना 32। अब ये 32 का अर्थ हो गया, यहाँ पे देखिए पहला डिजिट 3 है यानी तीसरा पंक्ति, 2 सेकेंड है दूसरा स्तंभ, यानी तीसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है। तो सबसे पहले आ जाएंगे तीसरा, पहला पंक्ति दूसरा, ये तीसरा पंक्ति है और तीसरा पंक्ति का ये 7 में क्या है पहला स्तंभ में है, लेकिन ये 8 क्या है तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में है। यही हो गया A32 का मान। A32 करके क्या होगा 8 हो जाएगा तीसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ का। इस टाइप से हम लोग 32 A21 22 इस टाइप का दिया रहेगा मैट्रिक्स में, उसके अवयव को ढूंढ के निकाल सकते हैं 2 कॉलम से। अब आगे का है, इसमें टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार का, शुरू में ही बताए थे कि आप डिफिनेशन है, फिर कितने प्रकार का आव्यूह होता है वो समझना है, फिर उसके बाद और भी आव्यूह का प्रकार में पढ़ना है, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार में पहला प्रकार आता है रो मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको पंक्ति आव्यूह। तो पहले ये समझना है पंक्ति आव्यूह क्या है, नाम से ही क्लियर है पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स। अब सिंपल सा इसका हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, सुन के अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। पंक्ति आव्यूह समझ लीजिए, बस वही काफ़ी है कि समझना है कि पंक्ति आव्यूह होता क्या है। पंक्ति उसमें भी एक ही है, सिर्फ पंक्ति है, पंक्तियाँ भी नहीं है। तो पंक्ति से स्पष्ट है कि एक ही पंक्ति हो, यानी किसी मैट्रिक्स में अगर एक पंक्ति हो, एक ही पंक्ति होगा, एक रो होगा, तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं पंक्ति आव्यूह कहते हैं, रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम लोग क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। समान तौर पे ये बोल सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जब भी पंक्ति एक का रहा तो पंक्ति तो एक होगा, कॉलम एक से अधिक भी हो सकता है, कॉलम की तो कोई चर्चा नहीं की जा रही है, सिर्फ एक पंक्ति होना चाहिए। तो उसमें कह सकते हैं वह मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/n, उसको हम लोग क्या कहेंगे 1/n ऑर्डर के मैट्रिक्स को पंक्ति आव्यूह कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे।
पंक्ति पहला तो पंक्ति एक ही हो गया, कॉलम एक से अधिक n का मान 2 3 4 5 कुछ भी होगा, लेकिन वो पंक्ति आप लोग का पंक्ति आप लोग समझ गए। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा उसको पंक्ति आप लोग कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि 1/n ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ये बड़ा वो एक ही कह रहा 2 3, ये पंक्ति आप ही हो गया, क्यों? इसमें रो तो एक ही है, कॉलम दो है, एक ये हो गया कॉलम, एक ये हो गया कॉलम, लेकिन पंक्ति तो एक ही है। इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? 1/2, ये हो गया आपको पंक्ति आप ही रो मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, b बराबर 2 1 -5, इसमें भी देखिए पंक्ति तो एक ही है, नीचे लिख रहे हैं 2 -5 1, इसमें भी देखिए पंक्ति तो एक ही है, लेकिन कॉलम इसमें स्तंभ 3 है, 1 2 3, तो ये 1/3 ऑर्डर का हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। समझ गए वो एग्जाम्पल से। अब दूसरा इसमें टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आदि, हिंदी में कहते हैं स्तंभ आदि। कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो का मैट्रिक्स समझो, उसी तरह कॉलम है। इसमें कॉलम का चर्चा है, सिर्फ एक कॉलम होगा, कॉलम्स नहीं दिया हुआ है, तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, केवल एक स्तंभ हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/1 हो, यानी सेकेंड जो डिजिट आता है वो कॉलम को डिलीट करता है, कॉलम एक होना चाहिए, रो एक से अधिक भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जो m/1 ऑर्डर का होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, स्तंभ आदि कहलाएगा। या यह बोल सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये m/n हो गया, m/1 हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 4 -2, इसमें देख लीजिए रो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन कॉलम तो सिर्फ एक है, एक कॉलम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 3/1 हो जाएगा। b -1 2, देखिए इसमें कॉलम एक है, रो 2 हो जाएगा, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे? 2/1, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स को समझ गए। अब तीसरा टाइप है इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। अब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आव्यूह क्या हुआ? रो कॉलम तो समझ रहे हैं कि जो रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होता है उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या से कम होगा, यानी रो की संख्या जो होगा, पंक्ति की संख्या जो होगा वो स्तंभ की संख्या से कम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। समान तौर पर ये भी बोल सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब देखिए इसमें इस मैट्रिक्स के एग्जाम्पल में आपको रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, इसको ऑर्डर क्या होगा? 3/3। जब भी हम लोग देखें ऑर्डर में कि 2 3 से तो कम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देख लीजिए जैसे b लिखे 4 6 -2 1 0 3 1 -1 2 5 7 -9। इसमें भी देख रहे हैं कि रो की संख्या जो है वो रो की संख्या 3 है, अब कॉलम की संख्या क्या है? 4 है, 1 2 3 4, 3/4 ऑर्डर का हुआ। यहाँ से देख लीजिए कि कॉलम की संख्या से रो की संख्या कम है, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का डेफिनेशन आ गया। अब इसमें हम लोग शर्त देख सकते हैं
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते किसको है? जैसे मान लीजिए समान तौर पर A इक्वल टू AIJ M/N मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब M लेस देन क्या होगा? N। M किसको डिनोट करता है? सूचित करता है रो की संख्या को, पंक्ति की संख्या को, और N किसको डिनोट करता है? स्तंभ की संख्या को। तो अगर AIJ M/N ये संक्षिप्त रूप में जो मैट्रिक्स लिखते हैं, उस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब कहेंगे, शर्त होगा, कंडीशन होगा, किस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल होगा? तो उसके लिए शर्त हो गया कि जब ऑर्डर M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं जब M लेस देन क्या होगा? N। M का मान N से छोटा होगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब आगे का टाइप देखते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, उदाग्राफी। वर्टिकल मैट्रिक्स का डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो। हॉरिजॉन्टल में क्या था? रो की संख्या कम था, किससे? कॉलम से। इसमें क्या है? कॉलम की संख्या ही कम होगा, किससे? रो से। ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें कितना रो है? 1 2 3 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कॉलम कितना है? 2 ही, 3/2। 3/2 ऑर्डर का। इसमें देखिए ये कॉलम की संख्या 2 है, रो की संख्या 3 है। कॉलम की संख्या रो से क्या है? कम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो डेफिनेशन यही हुआ कि वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, या ये बोल सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो, उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, उदरगामी पर। अब इसका भी एक कंडीशन होगा कि किस कंडीशन में उदरगामी होगा। जैसे A इक्वल टू AIJ M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? तो वर्टिकल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब वह M ग्रेटर देन क्या होगा? N। यानी कंडीशन हो गया कि M ग्रेटर देन N के शर्त में AIJ M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब कंडीशन, जैसे हॉरिजॉन्टल का क्या बताया कि M लेस देन है, वर्टिकल का क्या बताया M ग्रेटर देन है। आगे के टाइप बताने के बाद बताएंगे किस टाइप से इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कंडीशन से। अब आगे चले आइए, जीरो मैट्रिक्स, शून्य। आगे नाम से ही है स्पष्ट, जीरो, शून्य आगे। तो वह मैट्रिक्स जिसमें जो भी प्रविष्टियां या जो भी अवयव हो, वो सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स होता है। चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन ऑल एलिमेंट सभी अवयव उसका क्या हो? शून्य हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे A इक्वल टू, इस ऑर्डर का है, ये 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3 हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये देखिए 0 0 0 0 0 0, ये 3/2 ऑर्डर का है, यह भी जीरो मैट्रिक्स हो गया। यानी ऑल एलिमेंट, यानी जीरो छोड़ के कोई भी अवयव उसका नहीं हो, प्रविष्टियां उस जीरो के अलावा कुछ नहीं हो किसी मैट्रिक्स में, तो वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर किसी जगह मान लो ऑल एलिमेंट जीरो है, सिर्फ 1 1 आ जाएगा, इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑल एलिमेंट जीरो नहीं है, सभी अवयव इसका जीरो नहीं है, एक अवयव इसका क्या है? 1 आ गया, इसलिए इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अब तीसरा आता है, छठा टाइप है इसका, रेक्टेंगुलर, आयताकार आदमी। तो आयताकार आदमी क्या है कि वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान ना हो। समान ना हो मतलब या तो रो अधिक होगा कॉलम से, या कॉलम अधिक होगा रो से। जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। एक मायने से ये भी कहिए आयताकार आदमी का ही प्रकार दो होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक क्या होता है? वर्टिकल होता है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होगा, वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, आयताकार आदमी कहलाएगा। ये देखिए 3/2 ऑर्डर का है, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो यह मैट्रिक्स क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक मायने से इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोले थे। बी
ये 2/3 का है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो यह भी क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल भी है, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह कह सकते हैं। अब इसका भी शर्त है कि शर्त क्या है कि वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान ना हो उसको क्या कहते हैं, आयताकार आव्यूह कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यदि A इक्वल टू Aij M/n ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को आयताकार आव्यूह कब कहेंगे, कब इसका क्या शर्त होगा, उसका शर्त ये है M डज नॉट इक्वल टू n। यदि M और n दोनों बराबर नहीं होगा और समान होगा तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह कहते हैं। अब आगे का टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, आयताकार में असमान था और ये जो वर्ग आव्यूह है उसमें क्या होगा, समान होगा। वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 3 4 5, इसमें कितना रो है, 2 रो, कितना कॉलम है, 2 ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2/2, 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। इसमें कितना रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3 हो गया। तो वह मैं देखिए इसमें भी रो 3 है, कॉलम भी 3 है, इसमें रो 2 है तो कॉलम भी क्या है, 2 है। तो वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको शर्त में ये समझना है कि यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M/n ये अगर एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह कब कहेंगे, जब यहाँ पे रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो, समान हो, M इक्वल टू n। अगर ऐसा होगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अभी ये जो हम लोग डिफिनेशन बताए हैं, हम देख लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगल में, तो ये M शर्त जो बताया इसमें M इक्वल टू n, रेक्टेंगुलर में क्या बताए थे, M डज नॉट इक्वल टू n, हॉरिजॉन्टल में क्या बताए थे, M लेस देन n, और वर्टिकल में क्या बताए थे, M ग्रेटर देन। अब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन इक्वल टू Aij M/n एक वर्ग आव्यूह है, अब ऑप्शन है M डज नॉट इक्वल टू n, B हो गया M ग्रेटर देन n, C हो गया M इक्वल टू n, और D हो गया M लेस देन n। अब इस 4 में से कौन सा सही होगा, देखिए वर्ग आव्यूह में शर्त ही बताए थे कि आप डिफिनेशन याद रखिएगा, उससे भी हो जाएगा। तो जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, यहाँ M रो है, N क्या है, कॉलम की संख्या को सूचित कर रहा है, तो जहाँ बराबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे, M इक्वल टू n। ये हमको C नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह से ऊपर में वर्ग आव्यूह है तो C नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगर वहाँ पे आयताकार आव्यूह कर देगा तो फिर आयताकार के लिए A नंबर ऑप्शन M डज नॉट इक्वल टू n वाला ऑप्शन सही होगा। यदि उसमें वर्टिकल मैट्रिक्स कर देगा तो वर्टिकल कब होता है, जब M ग्रेटर देन n, तो B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आव्यूह कर देगा तो उसमें M लेस देन n होगा। बताइए इसी कंडीशन से, यही इसी लेके बोले कंडीशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये आपको काम आएगा। तो किस शर्त में, किस मैट्रिक्स का अलग क्या शर्त है, हॉरिजॉन्टल के लिए M लेस देन n, वर्टिकल के लिए M ग्रेटर देन n, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए M डज नॉट इक्वल टू n, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए M इक्वल टू n। आगे भी मैट्रिक्स का टाइप है, उस टाइप में भी हम लोग इस शर्त को पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में, किस शर्त में कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। अब उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है
डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। एक आव्यूह का विकर्ण क्या होता है? तो आव्यूह का विकर्ण के लिए हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि आयत में विकर्ण होता है, वर्ग में भी विकर्ण होता है। आयत में जो विकर्ण होता है हम लोग फिगर बना के समझ सकते हैं। दो विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण। ये तो हम आयत में समझ रहे हैं कि विकर्ण दो होता है, लेकिन मैट्रिक्स जब होता है तो ये नहीं समझना है कि आयताकार मैट्रिक्स होगा तभी वो विकर्ण। आयताकार वो विकर्ण जब भी होता है तो एक वर्ग आव्यूह में होता है। वर्ग आव्यूह होगा तभी उसका विकर्ण होगा, वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो उसका विकर्ण नहीं होगा। और आयत के विकर्ण के रूप में नहीं समझना, उसका दो विकर्ण होता है। विकर्ण का अवयव एक ही होता है, वो हम बता रहे हैं कि कब विकर्ण होता है। तो सबसे पहले है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग आव्यूह होगा, तो उसमें हम लोग विकर्ण का जो अवयव होगा, जैसे हम लोग ए इक्वल टू AIJ n बाय n ऑर्डर करने का मतलब ही हो गया, उसमें रो की संख्या भी n है और कॉलम की संख्या भी n है। n बाय n ऑर्डर का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके हम लोग डायगोनल एलिमेंट जो होता है जिसमें रो और कॉलम की स्थिति समान होगा। IJ का है यानी रो की स्थिति होगा, कॉलम का, ये दोनों जहाँ समान होगा उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल का एलिमेंट्स करते हैं, जहाँ रो और कॉलम की स्थिति क्या होगा, समान होगा। अब जैसे IJ n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके लिए हम लोग इसका A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n A21 A22 A23 A2n इसी टाइप से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉलम रो भी n है, n1 n2 n3 डॉट डॉट n। अब देखिए कहाँ पे रो और कॉलम कितनी समान होता है। ये 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम हो गया, 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, लास्ट में के n मतलब n रो n कॉलम है। ये जो एलिमेंट्स आएगा ना, इसी एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स एक आव्यूह का विकर्ण करते हैं। A11 A22 A33 डॉट डॉट हो जाएगा ANN, यही सब क्या कहलाएगा, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आव्यूह का विकर्ण कहलाएगा। अब इसको आयत के रूप में समझिएगा कि एक इधर से हुआ तो इधर भी बना। अब इसमें मिलाएंगे कि 1n है, यहाँ 2 3 क्या समान आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये जब भी रो और कॉलम की स्थिति समान होगा